हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रहने वाले हैं 85। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो 90 मिनट रहने वाला है। तो अगर हम बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो सेट किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व धारणा भारत में किस राजनीतिक संगठन से संबंधित है। तो सेफ्टी वॉल्व जो है वो किस धारणा से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा जाता था कि ये जो है एक सेफ्टी वॉल्व की तरफ से जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति का पक्ष समर्थन नरमपंथियों द्वारा नहीं किया जाता था। तो इसमें नरमपंथियों के द्वारा जो नहीं किया जाता था, प्रार्थनाएं उनके द्वारा की जाती थी, याचनाएं भी दी जाती थी और कभी कभी जो है वो विरोध भी किया जाता था, बल्कि उनके द्वारा प्लानिंग के साथ योजना बनाकर प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कुछ नहीं किया जाता था। तो अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन, संविधान सभा में निम्न में से किस राज्य या प्रांत का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। तो संविधान सभा में किसका सबसे ज़्यादा जो है वो प्रतिनिधित्व था, वो था संयुक्त प्रांत का 297। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आधारभूत विशेषता सिद्धांत निम्न में से सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित हुआ था। तो ये हुआ था सज्जन सिंह केस में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। तो यहाँ में 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में वेतन लेते हैं, ना कि राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में जो है वो वेतन लेते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट वन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में क्या असत्य है। सबसे पहले यह जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था, ये भी सही है। यह संविधान के भाग 21 में वर्णित है, यह भी सही था। इस यहाँ पे आपको पूछा गया है कि असत्य क्या है। तो राष्ट्रपति के आदेश तथा संसद के प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात इसे वापस लिया गया है, ये बात गलत है। ओके, तो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको आपको सुमेलित करना है। तो द्वितीय, 7वीं, 10वीं और 12वीं ये अनुसूचियाँ दी गई है और अनुसूचियों में क्या प्रावधान है इसके बारे में आपको बताना है। तो द्वितीय अनुसूची जो है उसमें क्या प्रावधान किया गया है, सार्वजनिक पद पर आसीन अधिकारियों के वेतन। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 3 अनुसूचियाँ। तो इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, भारत द्वारा अन्य संविधानों में अपनाई गई विशेषताओं के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है और आपको सही मिलान करना है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 2002 में भारत के संविधान में संकलित 6 से 14 वर्ष की आयु के शिक्षा का अधिकार जो है उसमें 11वां जो अधिकार है या कर्तव्य जोड़ा गया वो किससे संबंधित है, माता पिता या परिजन से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, सभी को भाषण नहीं किसी को श्रवण का अधिकार होता है शून्यकाल में। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय नागरिक पंजिका संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये है भाग 2 के ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, भारतीय राजनीति में तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय को धारणा सहभागिता को संबोधित करती है। तो ये करती है बाजार समाज को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस लोकसभा में
सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि चुन कर आई है? तो 17वीं लोकसभा जो अभी वर्जन टाइम में है उसमें सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधि चुन के आई है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस व्यवस्था संचालित करने वाले सिंडिकेट का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो है कांग्रेस सिंडिकेट के सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्षति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो क्षति सिद्धांत जो है वो J.S. मिल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से अलगाववाद का कौन सा रूप मार्क्स द्वारा रेखांकित नहीं किया गया है? तो वर्ग से अलगाववाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, बाकी जो है वो 3 जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। नेक्स्ट वन है, निम्न मदों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो कौन सा है? J.S. मिल ने क्या दिया है? लेसे फेयर राज्य का सिद्धांत। J.S. बेनिक ने क्या दिया है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। नाउ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्तता का सिद्धांत क्रेडो ऑफ रेलिवेंस निम्न में से किससे संबंधित है? तो उपयुक्तता का सिद्धांत जो है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19, वंशीय लोकतंत्र या हेरनबॉक लोकतंत्र किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था पियर एल वॉन डेक बर्गे ने। नेक्स्ट वन है, शासकीयता का विचार संबंधित है किससे? शक्ति से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बहुसंस्कृतिवाद निम्न में से मुख्य किस नियम सिद्धांत से संबंधित है? तो स्वीकार तथा सत्कार दोनों से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अनुचित युग्म को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इसमें से आपने सही युग्म या जोड़े को चुनना है। तो यहाँ पे डैनियल वेल ने इतिहास का अंत जो है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, किसने कहा कि हम रूसी व्यक्ति, फ्रेंच व्यक्ति, इंग्लिश व्यक्ति तो हो सकते हैं किंतु व्यक्ति नहीं? इसाहा वर्लिन ने कहा है। नेक्स्ट वन, किसने भ्रष्टाचार की तुलना जल में मत्स्य से की है? कौटिल्य ने। नेक्स्ट वन है, विवेकानंद की रचनाएं हैं तो राजयोग, कर्मयोग और वर्तमान भारत, ये तीनों ही विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट वन है, गांधीवादी सिद्धांतों में सत्याग्रह वास्तविक रूप से उत्पन्न हुआ? सत्य, तो ये हुआ सत्याग्रह से। नेक्स्ट वन, अनुचित युग्म को चुनिए। तो इसमें से आपको देखना है कि बाल गंगाधर तिलक, यहाँ इन्होंने किसका संपादन किया है, टैगोर ने किसका संपादन किया है? तो इसमें से अनुचित जो गलत है वो आपने इसमें से चुनना है। तो टैगोर ने राष्ट्रवाद विचार के विखंडनकर्ता, ये इसका ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक मराठा समाचार पत्र के संस्थापक, ये भी सही है। श्री अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक, ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत है, अनुचित है, वो है ऑप्शन डी पेरियार। नेक्स्ट वन है, बी.टी. सावरकर द्वारा रेखांकित हिंदुत्व की विचार आधारित नहीं था, जन्मभूमि से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न मदों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही उत्तर है। एम.एस. रॉय ने जो है वो नव मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। इन 4 अल्टरनेटिव में से ये रहता है कि अगर आपको 1 या 2 पता है तो आपका उत्तर इसमें से निकल के सामने आ जाता है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र अंबेडकर के मर्म में था? तो सामाजिक लोकतंत्र जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका समर्थन करते थे। नेक्स्ट वन है, प्रश्नानुसार निम्न पुस्तकों को कालक्रमित कीजिए। तो सबसे पहले जो है कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा। द प्रिंस जो है सेकंड नंबर पे थी। तो इसका जो क्रम ऊपर दिया गया है, इसी क्रम में जो है वो इन्हें लिखा गया था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 32, यह किसने कहा था कि समुदाय के कार्य संचालन में जो भाग नहीं लेता है वह पशु है या ईश्वर है? तो ये कहा था किसने? अरस्तु ने। नेक्स्ट वन है,
एमिल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रूसो ने एमिल नामक पुस्तक लिखी थी। न्याय को किसने मित्रों का हित और शत्रुओं को क्षति के संदर्भ में अवलोकित किया है? तो ये किया है पॉलीमार्कस ने। नेक्स्ट वन है, किसने कहा था कहीं भी अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए भय है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये कहा था। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसे स्वतंत्रताओं का चार्टर समझा जाता है? तो मैग्ना कार्टा 1215 जो है ये स्वतंत्रता के विषय में पहला चार्टर माना जाता है। नेक्स्ट वन है, जेएस मिल दृष्टिगत हुए होते हैं तो अनिच्छुक लोकतंत्रवाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38, गुणात्मक सुखों को मात्रात्मक सुखों से किसने भेद किया है या अलग किया है? तो ये किया है जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट वन, किसने कहा था कि स्वतंत्रता केवल एक स्वतंत्र समाज में ही संभव है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट वन, निम्न में से असत्य युगम को चुनिए। तो इसमें से असत्य युगम कौन सा है? जॉन रॉल्स प्रदर्शनात्मक लोकतंत्र, ये इसका गलत युगम है। नेक्स्ट वन है, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के संबंध में क्या सत्य है? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सत्य है। ऑप्शन ए, यह राजनीतिक व्यवस्था उपागम का एक विस्तार था, ये भी सही है। इसकी 4 रचनाएं थी, वास्तविका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये भी सही है। यह आडम पाबिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये भी सही है। राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस देश की संसद का नाम नेसेट है? तो इजराइल की संसद का नाम जो है वो नेसेट है। कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कबाल से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44, सीनेट में कार्यरत अंडरवेबाजी या फिलिबस्टिंग की क्रिया संबंध है? तो ये है किससे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट वन, मौन का महत्व मूक मतदाता का संबंध है? लैरी डायमंड से, पीटर मेयर्ट से या रोवेल एंड पार्किन से? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, किसी से भी इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट वन है, निम्न मदों को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो 4 विकल्प जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले सिडनी बर्बा जो है वो राजनीतिक सांस्कृतिक विचारक थे। लुशियन पाई ये जो है वो राजनीतिक विकास से संबंधित थे। डेविड ईस्टन जो है ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थे। एडवर्ड शिल्स ये राजनीतिक आधुनिकरण से संबंधित थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसने सामाजिक क्रांति को प्रतिपादित किया है? निम्न में से किसने राजनीतिक सामाजिक क्रांति को प्रतिपादित किया है? तो ये किया है थेडा स्कोपाल ने। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 48, तृतीय विश्व के देशों को अब कहा जाता है? तो अब कहा जाता है वैश्विक दक्षिण देश। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 49, निबंध मदों को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे निर्णय निर्माण जो है वो किससे संबंधित है? रिचर्ड सी स्नाडर से। नेक्स्ट वन है सिस्टम तो है ये संबंधित है मार्टिन कपाल से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन है शून्य योगफल खेल निम्न में से किसको रेखांकित करता है? शून्य योगफल जो है वो किस हानि और लाभ शून्य होते हैं। जब हानि ना कुछ हानि है ना ही कुछ प्रॉफिट है तो ये कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। नेक्स्ट वन है यदि स्वतंत्रता की आवश्यकता है तो असुरक्षा की स्वीकार्यता होनी चाहिए। ये किससे संबंधित है? ये है संरचनात्मक यथार्थवाद से संबंधित। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193। नेक्स्ट वन है निम्न में से कौन सी भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं रही है? पश्चिम कृत्य नीति जो है वो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन,
ब्लैक बॉक्स की धारणा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों से संबंधित है? नव यथार्थवादी से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा कथन तनाव शिथिलता के संबंध में सत्य है? तो ये है, शीत युद्ध के समय यूनाइटेड स्टेट और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंधों का सामान्य होना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विश्व व्यापार संगठन का निर्माण एक परिणाम था उरुग्वे संधि क्रम का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 57, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? अहमद हुसैन बी रिसियाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, स्मार्ट शक्ति धारणा को निम्न में से किसने परिमाणित किया था? तो स्मार्ट शक्ति धारणा को जो है वो सुजय नोसेल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 59, लोक प्रशासन में साला धारणा से क्या अभिप्राय है? तो लोक प्रशासन में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साला से क्या अभिप्राय है? विकासशील राज्यों का प्रशासन करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मिनोबुर्ग नवलोक प्रशासन स्थल निम्न में से किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो ये है किसमें? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिराक्यूज विश्वविद्यालय में मिनोबुर्ग जो है वो संबंधित है या है। नवीनतम भ्रष्टाचार अभिनतन सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के अंतर्गत निम्न में से किन राष्ट्रों को अत्यधिक स्वच्छ राष्ट्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, गवर्नेंस की धारणा लैटिन शब्द से व्युत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ये हुई है गुबर्नियर से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, असत्य युगम को चुनिए। यहाँ पे सिंधु समिति पंचायती राज से संबंधित थी, कोठारी समिति शिक्षा से संबंधित थी, पुंछी समिति जो है वो किससे थी? केंद्र राज्य संबंध से। तो यहाँ पे स्थानम समिति है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सी जलधारा रावी नदी की सहायक है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। रावी नदी की सहायक कौन सी है? मांडल जो है वो रावी नदी की सहायक है। कौन सा दर्रा बाहरी और भीतरी सिराज को जोड़ता है? जलोड़ी दर्रा जो है बाहरी और भीतरी सिराज को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, गुरु घंटाल गोम्पा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुरु घंटाल कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट वन, रक्षम चितकुल शरण स्थलीय अभ्यारण्य किसके निकट है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये किसके निकट है? ये कल्पा के निकट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 71, शिमला जिले में भेड़ प्रजनन का फार्म जो है वो कहाँ पे है? तो ज्योरी शिमला में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 2014 के आसपास हिमाचल प्रदेश के किस शहर में सर्व महिला बैंक की पहली शाखा खोली गई थी? तो ये खोली गई थी शिमला में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किस राजा ने अपनी चंबा रियासत की राजधानी ब्रह्मपुरा से चंबा बदली थी? साहिल बर्मन ने अपनी बेटी चंपावती की याद में। नेक्स्ट वन, 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे? 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर थे ये थे ऑप्शन बी राणा कुलतार चंद। नेक्स्ट वन, कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में मुख्य तौर पर पाई जाती है? तो कुकी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मणिपुर में। नेक्स्ट वन, एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एकता और अनुशासन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 78, गांधी फिल्म में कस्तूरबा की भूमिका किसने अदा की थी? तो रोहिणी हट्टांगडी ने जो है वो गांधी मूवी में कस्तूरबा की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट वन है हु इज द ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंडिया? तो E.M. फोस्टर जो है इसके लेखक है। नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 80, MS स्वामीनाथन क्या है? कृषि वैज्ञानिक थे जिनकी वजह से जो है वो हरित क्रांति भारत में आई थी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 81, अबीए अहमद नोबेल पुरस्कार विजेता किस देश से है? तो ये किस देश से है? इथोपिया से। क्वेश्चन नंबर 82 है किस शहर को फॉरबिडन शहर कहा जाता है? लहासा जो है, जो कि तिब्बत की राजधानी है, उसे कहा जाता है फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट वन है कोपरनिक्स किस देश के थे? तो कोपरनिक्स कहाँ के थे? ये थे पोलैंड के वासी। नेक्स्ट वन है 21 जुलाई 1969 को 2 लोग चांद पर चले, जिनमें से एक थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे कौन थे? ब्रिज ऑल्ड्रिन जो है वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है इंडस वैली सभ्यता स्थल बनावली किस नदी के तट पर है? बनावली किस नदी के तट पर है? ये है घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।